हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच इज़ नॉट करेक्ट। तो आइए इसके की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। एक तो हमारा यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी का यूज़ होगा। और दूसरा हमारा यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास एंथैल्पी है और डेल्टा यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। डेल्टा एन जी हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है। और हमारे पास यहाँ पे गैस कांस्टेंट इन टी टेम्परेचर। और डेल्टा जी हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है। और डेल्टा एस हमारे पास एंट्रोपी है, यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और डेल्टा एस हमारे पास चेंज इन डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी। तो आइए अभी ऑप्शंस को देखते हैं। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो इस तरफ इंक्रीज हो रही होती है, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी फिलहाल ये मान लेते हैं, धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती है, ट्रांजिशन स्टेट तक जाती है उसकी एनर्जी, और फिर डिक्रीज होती है और फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट था और यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो ये एनर्जी थी, यानी ये हम मान लेते हैं H1 थी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है इन कंपैरिजन H2। ओके। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमें यहाँ पे दिख रही है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमिनेशन माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। इसको देखते हैं। जैसे हमारा कोई सब्सटेंस सबसे पहले सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया या फिर गैस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इन जनरल वेपर ही बोलेंगे उनको। तो उसके बाद जो हमारी यहाँ पे हीट लगेगी उसको हम बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि ये हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो लिक्विड से वेपर बनाने में एंथैल्पी यूज़ होगी उसको हम बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके। और अगर हमें सीधा लिक्विड सॉलिड से वेपर बनाना हो तो हमें जो एंथैल्पी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उसको हम बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमिनेशन। एस से डिनोट कर देते हैं हम इसको। तो अकॉर्डिंग टू हैज़िस लॉ, या हम इसको एक स्टेप में करें या नंबर ऑफ स्टेप्स में करें, जो हमारी हीट होगी वो इक्वल लगेगी। यानी अगर सॉलिड से वेपर तक जाने में हमें एस देनी पड़ रही थी, एच नोट, तो किसके इक्वल होगी? इन दोनों स्टेप्स के एंथैल्पी के एडिशन के, यानी डेल्टा एफ एच नोट प्लस डेल्टा वी एच नोट। तो अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ वेपराइजेशन को, तो हमारे पास फ्यूज़न कुछ इस तरह से बचेगी। डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमिनेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे भी एच लगा देते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमिनेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमिनेशन माइनस वेपराइजेशन, ये हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अ रिएक्शन फॉर विच एच नोट इज लेस देन जीरो एंड एस नोट इज ग्रेटर देन जीरो इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर्स। तो ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ होगा इसमें। अगर हमारी गिब्स फ्री एनर्जी अगर हमारी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो हमारी जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, या
फिजिबल नहीं है। और अगर ये ज़ीरो आती है तो इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और अगर ये नेगेटिव आती है तो इसका मतलब अ, हमारी रिएक्शन फिजिबल होगी या स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, तो आइए देखते हैं हमारे पास ये क्या दिया गया है, इसके साथ कंपेयर करना होगा हमें इसको। फॉर एग्जांपल डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच हमें क्या दिया गया है, डेल्टा एच इज लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव, और प्लस सॉरी माइनस लगेगा यहाँ पे, माइनस, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा हमारा उसको टी लिख देते हैं। एंट्रोपी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ये हमारी पॉजिटिव है वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू आएगी ये हमारी ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि टेम्परेचर की अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें केल्विन में टेम्परेचर लेना होता है, तो हमारा जो केल्विन का टेम्परेचर होगा वो ज़ीरो से ऊपर ही रहेगा। और जो हमारा यहाँ पे सम आएगा वो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारा जो डेल्टा जी आएगा वो भी ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो इसके नेगेटिव आने की वजह से हमारी जो रिएक्शन होगी वो फिजिबल होगी ऑल टेम्परेचर्स पे। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। तो डेल्टा एच इज़ लेस देन डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दी गई है, तो आइए इसको देखते हैं हम। कार्बन सॉलिड प्लस 1/2 O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी का यूज़ करें, तो हमारे पास जो डेल्टा एन जी आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 मोल है, ये हमारा 1/2 मोल है। तो डेल्टा एन जी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसीय स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1/2, ये हमारा 1/2 आ जाएगा। तो डेल्टा एच हमारा किसके इक्वल आएगा, डेल्टा यू प्लस 1/2 आर टी, यानी जो हमारा डेल्टा एच और डेल्टा यू है वो इक्वल नहीं होंगे यहाँ पे। डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन। तो जो हमारा डेल्टा एच आया है वो हमारा डेल्टा यू प्लस 1/2 आर टी आया है, यानी जो हमारा डेल्टा एच है वो डेल्टा यू से बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो विच इज़ नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन डी वुड नॉट बी करेक्ट। So option D would be the right answer to this question. Hope you understand it well. Best of luck.